Life is a time pass, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, पता नहीं, जो धारी राय सो हमारी राय, nothing to do, nowhere to go, देखो सुनो मत बोलो, wherever, whenever, whatever you are, be 100% करे नाटक, किसी को आओ मत कहो, किसी को जाओ मत कहो, ना कुछ पाना ना कुछ खोना, who asked you live at zero complete level, मौज में रहो, be happy. श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः, तस्मै श्री गुरवे नमः। इस दुनिया में कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता। ये पहला सिद्धांत है लाइफ का। Nobody can teach anything to anybody in this world. हमको सीखना पड़ता है, और सीख वही सकता है कि जिसके अंदर ये क्षमता हो कि वो हमेशा 100% रहे। देखो, आप देखो, आप लोगों ने भगवत गीता सुनी है। भगवत गीता का एक आध श्लोक मालूम है क्या? कोई किसी को मालूम है? नहीं, सब बकवास है क्या? किसी को भी एक श्लोक मालूम नहीं? मालूम है तो कहो, कहो, एक आध कहो, बोलो। वेरी गुड। और कोई? चुल्लू भर पानी ले लो और कूदो। देखो, पूरी भगवत गीता में क्या बताया। एक बार हम थे अमेरिका में, और वहां जाने के बाद ऐसा ही आपके जैसा इंटेलिजेंट ऑडियंस था, और हमको कहा, आप हमको भगवत गीता एक वाक्य में बताइए। टेल भगवत गीता इन 1 सेंटेंस। तो क्या बताओगे? देखो, इतने सारे लोग हैं, और हम कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्मी हैं, या हिंदू कुशाधार धविता, वाह बहुत बढ़िया है। अंदर में सब खोखले नहीं। देखो, तो जब उन्होंने कहा कि बताइए भगवत गीता एक वाक्य में, तो क्या बता सकते हैं? चिंतन करो। तो उस समय हमने जो बताया आपको बता रहे हैं, और वही हमारा जो हैप्पी मंत्र आपने सुना वो उसी से बना है। तो मंत्र था कि wherever, whenever, whatever you are, be 100%. The whole Bhagavad Gita is summarized with this one sentence. Now relax. Now relax. Don't worry. Nobody listens, I know that. Yet I keep on talking. अब ये सिद्धांत हमको जीवन में उतारना है। Wherever, whenever, whatever we are, we should be 100%. ये सीखना है।
अब सीखने के लिए कल नहीं, परसों नहीं, अभी सीखना है। बिकॉज yesterday can never come back, tomorrow never comes. We have no choice but to live in the utter present. अब यही हमको पूरी भगवत गीता बताती है। आपको पता है भगवत गीता कहाँ, किसने, किसको, कब दी थी? भगवत गीता बताई थी भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में, युद्ध के प्रारंभ के पूर्व। और अर्जुन बिल्कुल जोश से आया था कि मैं इनके साथ युद्ध करके इनको मार डालूंगा। और जैसे उसमें ये उत्साह के स्थान पर, जैसे उसमें ये गलत प्रकार का द्वेष युक्त क्रोध जागृत हो गया, उस समय भगवान ने अर्जुन को एक बात बताई कि देखो अर्जुन, तुमको युद्ध करना है ना, दुश्मनों से नहीं, युद्ध करना है अपनों से। यही भगवत गीता बताती है। हम बाहर के किसी के भी द्वारा प्रभावित हो रहे हो तो दूर भाग जाएंगे। जैसे समझो आप लोगों के कारण मैं परेशान हो रहा हूं, उदाहरण, तो मैं यहां से निकल जाऊंगा। लेकिन यदि मैं अपने ही कारण परेशान हो रहा हूं तो जाऊं कहां? यही हमारी सबकी समस्या है। हम अपने कारण जितने परेशान हैं उतने अन्य किसी के कारण परेशान नहीं है। और कौन है हमको परेशान करने वाला? अपना ही मन। हमारा मन हमारे साथ कभी नहीं होता और इसी के कारण हम कुछ सीख नहीं सकते। तो पहली बात हमको यही करनी है कि हमको नित्य, अभी कुछ मत लाओ यार, हटो यहां से, ठीक है? खाने कटे हुए। See, there is a difference between the satsang and corporate meetings. Corporate meeting में corporeal बैठते हैं। तो जब अर्जुन के सामने ये समस्या आई कि मैं अपनों को कैसे मारूं, और एक बार आपका गलत विचार शुरू हो गया तो उस गलत विचार को कोई नहीं रोक सकता। यही सिद्धांत है हमारे विद्यार्थी होने का। विद्यार्थी माने क्या? जो विद्या को चाहता है, ये है? या विद्यार्थी माने जो विद्या की अर्थी उठा करके ले जाता है? विचार करो। यदि हम विद्या को चाहते हैं तो हमको ही सीखना पड़ेगा, कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता। यह बात पहले स्वीकार कर लो, इसके बाद भगवत गीता समझ में आएगी। तो भगवान ने जितनी सारी बातें बताई गीता में, उसमें से एक भी बात अर्जुन ने नहीं करी। ध्यान से सुनना। भगवान कब बोल रहे थे अर्जुन से? युद्ध के मैदान में दो सैन्यों के बीच में युद्ध प्रारंभ होने के पहले। उस समय जितना बताया गीता में, मेडिटेशन करो, भगवान का नाम लो और अच्छे कर्म करो, ये करने के लिए समय कहाँ था? वो तो युद्ध के मैदान में सैन्यों के बीच में था। वो कैसे करेगा मेडिटेशन? ऐसा हो सकता है क्या? इधर कौरव इधर पांडव, बीच में अर्जुन खड़ा है और कहता है कि माफ करना, मेरा मेडिटेशन का टाइम है। ऐसे होता है क्या? नहीं। तो क्या हुआ फिर? पूरी भगवत गीता में एक ही बात हुई जो हम सबको सीखनी है। वो बात थी कि वो ये निर्णय नहीं ले पाया कि इस समय मैं कौन हूं। ध्यान से सुनना। युद्ध के मैदान में जब वो था तो वो किसी का पोता हो सकता है क्या? किसी का चेला हो सकता है क्या? किसी का भाई हो सकता है क्या? क्या वो योद्धा होगा? सिंपल बात है। लेकिन हुआ क्या? उसने जब अपनों को देखा, द्रोणाचार्य को देखा, भीष्माचार्य को देखा और बाकी भाइयों को देखा, तो उसके मन में ये भ्रांति आ गई, मैं इनको कैसे मारूं? देखो महाराज, यही बात समझनी है कि हम जहां जब जो है उसका स्मरण रखो। अब हम कहाँ हैं? हम सत्संग में हैं। कब? सत्संग के समय। तो हम कौन होने चाहिए? हम इस समय केवल सत्संगी है, बाकी का सब व्यर्थ है।
और यही चक्कर होता है हम सबका। पिछले बार हमने एक कहानी बताई थी आपको। ये कहानी आप लोगों की ही है। एक बार हमारा कहीं सत्संग था, और सत्संग होने के पश्चात जब हम नीचे उतर रहे थे तो आपके जैसा ही एक जवान लड़का, मोटरसाइकिल रखी हुई थी, अपना हेलमेट लेकर के ऊपर चढ़ के आया। बोले मेरे पास प्रश्न है, हमने नीचे उतरो, मुझे प्रश्नों की जरूरत नहीं, मेरे पास बहुत प्रश्न है। बोले नहीं नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि मैं यदि लड़कियों के पीछे दौड़ता हूं तो क्या खराब है। सत्संग सुनने के बाद उसका ये प्रश्न था, मैं यदि लड़कियों के पीछे दौड़ता हूं तो क्या खराब है। हमने कहा कुछ खराब नहीं, दौड़ो, तुमको कंपनी चाहिए तो मैं फ्री हूं, मैं आ सकता हूं। No, 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 I am not telling you, you don't understand. I said, my dear, you don't understand. क्या नहीं समझ में आता तुम्हारे? ऐसे तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम लड़कियों के पीछे दौड़ते हो, तुम्हारी समस्या ये है कि तुम्हारा मन तुम्हारे लिए जब चाहे तब उपलब्ध नहीं होता। जब पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो खेलना याद आता है, जब खेलते हैं तो भूख लगती है, जब खाने के लिए बैठते हैं तब असाइनमेंट पूर्ण करनी है। इस प्रकार से हमारा मन हमारे साथ कभी भी नहीं होता, और इसी के कारण से हम सब परेशान होते हैं। इसीलिए देखो, इसका ट्राई करो आप। पहले मन को समझो। जैसे आपको फोन काम करना है तो ये फोन के जितने ऐप्स हैं, ये ऐप्स कैसे काम करते हैं, इसमें डिलीट कैसे होता है, फिर कॉपी, सब मालूम चाहिए, तभी तो करोगे ना काम। इसी प्रकार से जिस मन से हमको काम करवाना है उस मन को जानना जरूरी है। तब जा करके आप इस मन से जो चाहे करवा सकते हो। तो पहली बात मन की समझ लो। मन जो है उसको ना आकार है, ना विकार है, ना प्रकार है, ना संस्कार है। ये मन प्रकट होता है शब्दों के रूप में। तो पहली साधना आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो पहली साधना अभी के अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। सब लोग तैयार हो जाओ, रेडी। अब अगला 1 मिनट तक, अगले 1 मिनट तक आप अपने से मत बोलो। आपका अनुभव आपको आ गया। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट, अपने से बोलो भी मत और शांति का श्रवण करो। डोंट टॉक टू योर सेल्फ एंड लिसन टू साइलेंस। ओवर। नाउ लेट अस लर्न। अब सीखेंगे कुछ। हम जो भी देखते हैं दुनिया में, दुनिया क्या है, केवल 2 चीजें हैं। एक तो है रूप आकार और दूसरा है शब्द। तो बाकी उसके पीछे आगे कोई दुनिया आई ही नहीं। तो हमने जो भी कुछ देखा, देखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इमीडिएटली कमेंट्री शुरू हो जाती है। अच्छा है, खराब है, ज्यादा है, कम है, गर्म है, ठंडा है, कमेंट्री शुरू हो गई। अब ध्यान से सुनना, कौन बोल रहा है? जब मन किसी वस्तु का अनुभव करता है उसके ऊपर में रिएक्शन करता है, वो रिएक्शन को कहते हैं शब्द। इसीलिए आपको अपने मन से छुटकारा पाना है तो ये ट्राई करो आप। ट्राई टू सिट क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स। जस्ट सिट क्वाइट, माने अपने आप से मत बोलो। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट मन को समझने के लिए, आप सभी यहां
आए हुए हो, अब अपने माँ बाप के पुत्र या कन्या बन जाओ 1 मिनट के लिए, एज ए सन और एज ए डॉटर. यू सिट क्वाइट एंड थिंक. Stop. What are the thoughts about? When you become a son or a daughter, you think about your parents, is it not? तो जब आप कुछ बनते हो तब आपके मन में विचार आते हैं. तो अभ्यास क्या करना है? कुछ बनो मत. देखो, कुछ बनो मत. जस्ट बी, डोंट बिकम. ये अभ्यास धीरे धीरे करना है. इसके लिए बाहर की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं. हम जहां हैं वहां बैठे 2 मिनट से शुरू कर दो. 3-4 चीजें हम आपको बताते हैं, ध्यान में रखना. पहली चीज, आप प्रसन्न हो. यू आर चेयरफुल एंड हैप्पी. दूसरी चीज, अपने हृदय में आपके जो जो भगवान होंगे, जो जो गुरु महाराज होंगे, उनका स्मरण करो. वो आपके हृदय में है. कई बार मनुष्य को डर लगता है किसी ना किसी चीज का. पता नहीं मैं परीक्षा पास हुआ या नहीं, पता नहीं मुझे याद होगा कि नहीं. ये जो डर लगता है, इस डर से निकलने के लिए ये धारणा करनी है कि प्रभु हमारे पास है और हमारे गुरु महाराज हमारे साथ है. हमको डरने की कोई आवश्यकता नहीं. जो निडर होगा वही जीवन में कुछ कर सकता है. जो डर डर के जीते हैं वो कुछ नहीं कर सकते. तो पहले आप प्रसन्न हो. दूसरे, आपके मन में डर नहीं. तीसरी बात, रिमेन एज नोबडी. कुछ बनो मत. अभी आपने किया एक्सपेरिमेंट. जब आप पुत्र या कन्या बने तो पिताजी के या माता के बारे में सोच रहे थे. कुछ बनो मत. रिमेन एज नोबडी. अब ये 3 चीजों को इकट्ठा कर लो. यू आर हैप्पी, यू थिंक ऑफ योर डिवाइन इन योर हार्ट, एंड यू आर नोबडी. और एक, इसके बाद हम क्या करेंगे ये संकल्प मत लेना. इसके बाद ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं. ये सबका प्रभाव क्या हो गया? हमने भूत को त्याग दिया क्योंकि नोबडी, भविष्य को त्याग दिया नोबडी, और इसीलिए अभी हम शुद्ध वर्तमान में हैं. वी विल बी अवेलेबल टू अवर सेल्फ 100%. जो व्यक्ति 100% होता है वही आनंद होता है. इसके लिए बाहर की किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं. जस्ट बी योरसेल्फ. ये अभ्यास करते करते आपको अपने मन के साथ परेशानी नहीं, प्रेम होगा. ये मन आपका दुश्मन नहीं, दोस्त होगा. भगवान कहते गीता में, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना. हमारा मन ही हमारा मित्र है, हमारा मन ही हमारा शत्रु है. यदि हमारा मन हमको साथ देता है तो वो हमारा मित्र है, और हमारा मन यदि हमारा साथ नहीं देता वही हमारा दुश्मन बन जाता है. इसीलिए जितने भी आप करते हो, करो ना करो, अपने मन के साथ खिलवाड़ कभी मत करना. जिसने मन को स्वस्थ रखा है उसका जीवन स्वस्थ है. जिसका मन वीक है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, उसने अपना सत्यानाश कर लिया है. इसीलिए विद्यार्थी को
कोई सिखा नहीं सकता, और जो सीखने में तुला हुआ है उसको कोई रोक नहीं सकता। आपको महाभारत का एक कैरेक्टर याद होगा, एकलव्य। मालूम है क्या नाम एकलव्य का? हाँ या ना? एकलव्य की विशेषता क्या थी बात मालूम है? द्रोणाचार्य ने एकलव्य को कह दिया था कि मैं तुमको अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करता, और इसीलिए मैं तुमको ये धनुष्य बाण नहीं सिखाऊंगा। इनकार कर दिया, यू कैनॉट बी माई डिसाइपल, आई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट यू। अच्छा, तो हम क्या करते? हम रोते, नहीं 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 मुझे एडमिशन दे दो, मैं नहीं। उसने क्या कहा? हु केयर्स? ध्यान से सुनना। उसके बाद उसने जाकर के बिल्कुल एकाग्रता से धनुष्य बाण चलाना सीख लिया अपने आप। इतना बढ़िया बन गया वो आर्चर कि उसके सामने अर्जुन भी हार गया। अब देखो इसमें महत्व किसका है, गुरु का है कि शिष्य का है? तो शिष्य कौन होता है? जो सीखता है उसको शिष्य कहते हैं। और यदि आप सीखने में तुले हुए हो तो आपको दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती। और इसीलिए विद्यार्थी वो है जो सीखने के लिए तैयार है, और उसको कोई नहीं सिखा सकता। अच्छा, कितनी हमारी तड़प होनी चाहिए सीखने के लिए। देखो, आपने देखा होगा एक छोटा सा बालक पैदा हो गया है और अपने पीठ पर पड़ा हुआ है। अब वो कैसा सीखता है ये हमको समझना है। वो पड़ा हुआ है, बाकी के लोग चल रहे हैं अगल बगल में, और ये देखता है, अरे यार ये सब लोग चल रहे हैं, मैं यही पड़ा हूं, मैं क्यों नहीं चल सकता? फिर वो देखता है, निरीक्षण करता है, क्या कारण है कि मैं नहीं चल सकता, ये चल रहे हैं। हाँ, अब उसको समझ में आता है, ये पैरों से चल रहे हैं, पैर हिलते हैं तो ये चलते हैं। तो वो बालक अपने गद्दे पर सोते सोते ही आकाश में, हवा में पैर घुमाता है। अरे यार, मैं तो हिल ही नहीं रहा हूं, कोई तो भी गड़बड़ी है। फिर वो ही डजंट गिव अप, फिर वो टर्न हो गया और पेट पर आ गया। पेट पर आने के बाद फिर पेट से जैसे सांप रेंगता है वैसे वो रेंगना शुरू करता है। लेकिन यार मजा नहीं आ रहा। वो मम्मी को पूछता नहीं, मम्मी मम्मी जब तुम छोटी थी ना तो कैसी सीखी? पूछता नहीं किसी को, वो देख रहा है कि कैसी संभव है। उसके बाद वो घुटनों पर आ गया, फिर अपने हाथों पर आ गया, और फिर धीरे धीरे रेंगना शुरू कर दिया। फिर भी यार मजा नहीं आ रहा, कठिन है, पता नहीं क्या करे, लेकिन वो छोड़ता नहीं। फिर दीवार को पकड़ा और खड़ा हो गया। हाँ, अब कम से कम मैं खड़ा हो सकता हूँ। और दीवार का साथ लेकर के धीरे धीरे एक एक कदम डाल के चल रहा है। हाँ, जल्दी नहीं, लेकिन उनके जैसा तो चल ही रहा हूँ ना। फिर उसको और कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर एक दिन उसने दीवार का साथ छोड़ दिया। अब तो मैं इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता हूँ, और इंडिपेंडेंटली पहला कदम ले डालता है, फर्स्ट स्टेप ही टेक्स, और नीचे गिर गया। ध्यान से सुनना, नीचे गिरने के बाद यदि उस बालक ने ये सोचा यार ये अपने बस की बात नहीं है, तो जिंदगी में कभी वो चलना नहीं सीखेगा। तो जिस प्रकार से ये बालक, ए चाइल्ड डजंट गिव अप, विद्यार्थी वो है who doesn't give up. We are here not just to live, we are here to succeed in life. Don't be satisfied with ordinary thing. देखो, शांत शांत। आपके तालियों से मुझे उत्साह नहीं मिलता, और आप रोगे तो मुझे दुख नहीं होता, मैं अपने में मस्त हूं। देखो, ये तालियां बजाना, ये इट्स नॉट ए गुड कल्चर्ड वे ऑफ लिविंग। सत्संग में ताली बजाते हैं क्या? कहीं समझो भगवान के सामने मीराबाई भजन गा रही है, मेरे तो गिरिधर गोपाल, और सब लोग ताली बजाएंगे?
ताली कौन बजाते हैं? जिनको लोगों से अप्रिसिएशन चाहिए। ये जो सिंगर होते हैं ना, यहाँ बैठ करके सबके सामने हारमोनियम रखते हैं और घुमा घुमा करके मेरी चुनरी री 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 री, सब लोग तंग आ जाते हैं, फिर ताली बजाते हैं। हाँ, सत्संग में ये ताली बजाने का धंधा मत करो महाराज, अपने आप को समझो, तब जा करके सूक्ष्मता आती है ज्ञान में। और इस सूक्ष्म ज्ञान के साथ ही हम धीरे धीरे पहले अपने आप को समझना है कि हम कौन है, हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम किस लिए यहां आए। देखो, अब दूसरा सिद्धांत आपको बताते हैं। जितना हमारा लक्ष्य ऊंचा होता है, उतनी छोटी मोटी चीजों से हम ऊपर उठ जाते हैं। देखो, यदि हमारा लक्ष्य होगा ठीक है, कहीं ना कहीं तो पास हो ही जाएंगे, बाप की तो जायदाद है ही, उसको उड़ा देंगे, क्या करना है, ऐसे घटिया विचार वाले होंगे तो वो अपना तो छोड़ो, दुनिया का, देश का सत्यानाश करेंगे। इसीलिए लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। कैसे? उदाहरण के लिए समझ लो, जैसे आपकी इंस्टीट्यूशन है, वैसे राजस्थान में बिट्स पिलानी है, आपने नाम सुना होगा। वहाँ हम जाते थे, कई साल गए हम वहाँ क्लास लेते थे। और वहाँ एक योगा के टीचर थे, शायद उन्होंने हमसे सीखा होगा, हमको तो याद नहीं रहता। वो आ गए मेरे पास, बोले स्वामी जी आपने मुझे पहचाना? मैंने बोला नहीं पहचाना। बोले मैं आपका विद्यार्थी था, आई वॉज योर स्टूडेंट। आई सेड मे बी, आई डोंट रिमेंबर। फिर उसने रोना धोना शुरू कर दिया, स्वामी जी मैं बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हूँ। हमने कहा आत्महत्या करो। नहीं नहीं स्वामी जी ऐसा नहीं, फिर मैं मारूँ तुमको? ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? हमने कहा तुमको शर्म नहीं आती दुखी होने के लिए? दुखी होना ये महापाप है। डोंट जस्टिफाई, यू आर मिजरेबल। जो दुखी होते हैं वे महाअहंकारी होते हैं। भगवान को अहंकार है ही नहीं, तो मस्त रहते हैं, आनंद में। तो फिर मैंने उनको डांटने के बाद बोले स्वामी जी मेरी समस्या ये है। हमने कहा तुम्हारी समस्या नहीं है, तुम समस्या हो। समस्या बाहर नहीं होती, हम ही समस्या है सबके लिए। बोले स्वामी जी मुझे बोलने दीजिए। हमने रोते रहो, बोलो। फिर उसने कहा देखो स्वामी जी यहाँ इतनी फैसिलिटीज है, यहाँ योगा की फैसिलिटी है और जिम है और इतना बड़ा ओलंपिक साइज का स्विमिंग पूल है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ का एक भी विद्यार्थी इसके लिए आता नहीं। तो मुझे फ्रस्ट्रेट हो रहा है कि मैं इनको सिखाने को तैयार हूँ, लेकिन कोई आता ही नहीं सीखने के लिए, तो मैं क्या करूँ? हमने कहा विचार करो। सभी की सभी समस्या योग्य विचार न होने की होती है। बोले इसमें क्या विचार करना? यानी विचार ये करना है तुम यहाँ किस लिए आए हो? तनख्वाह के लिए। हाँ, तुमको तनख्वाह मिलती है क्या? हाँ, खुश रहो। डोंट ट्राई टू इम्प्रूव द वर्ल्ड। ये दुनिया हमेशा ऐसी ही थी, ऐसी ही रहेगी। दुनिया को कोई नहीं सुधार सका। फिर मैं क्या करूं? हमने कहा तनख्वाह लो और पान बीड़ी खाओ, बस मस्त रहो। फिर उसने कहा स्वामी जी ऐसा क्यों होता है? हमने कहा तुमको मालूम है यहाँ जितने विद्यार्थी आते हैं बिट्स पिलानी में, पूरे देश का क्रीम होता है। वो जब 7वीं 8वीं क्लास में होते हैं तब से वो अपने प्रोफेशन के बारे में प्लानिंग करते हैं। ऐसे हाई क्वालिटी के विद्यार्थी इस इंस्टीट्यूशन में आते हैं, तो उनका लक्ष्य इतना ऊंचा है कि वो आओ ट्विस्ट करे, ये शरीर को चक्कर में नहीं पड़ते। और इसीलिए वो यहाँ कोई तुम्हारे योगा के क्लास में नहीं आता। और तुमको यदि सिखाना है योगा और बड़ा शरीर को बनाना है तो पटियाला चले जाओ। आपको मालूम है पटियाला कहाँ है? पटियाला इसलिए कहते हैं कि अपने ये जो घुटने की जो हड्डी होती है ना घूमने वाली, उसको पटेला कहते हैं अंग्रेजी में। तो जिसकी बुद्धि
क्रेनियम से हट करके पटेला में चली गई है, उसके लिए शरीर का बहुत महत्व है। जिसका गोल उच्च हो वो छोटी मोटी चीजों में फंसता नहीं। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हम ऐसे रहे कि हमारे कारण हजारों का भला हो। वो तब हो सकता है जब हम उच्च शिखर पर पहुंच गए, लेकिन हम तो घटिया छोटी मोटी चीजों में ही फंसे हैं। इस ऊंचाई पर पहुंचने की जो प्रक्रिया है उसको कहते हैं अध्यात्म। इसीलिए अपने जीवन का उच्च गोल रखो कि हमको सब कुछ सीख करके पढ़ करके इतना परफेक्ट होना है कि कहीं कंपटीशन में जाएंगे तो 100% सक्सेस होगी। नहीं तो हमेशा डर डर के, क्योंकि ना तो ज्ञान है, ना तो कॉन्फिडेंस है, और ना तो जीवन का लक्ष्य उच्च है। हमारा लक्ष्य एकदम घटिया, बस ये निकल जाए यहाँ से, फिर जा करके कहीं नौकरी कर लेंगे और वहाँ खाना खाने में फिर शादी करेंगे, फिर बच्चे बनेंगे। राम 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 राम। अरे कुछ और सोचो ना जीवन में। उसके लिए लक्ष्य उच्च हो, और लक्ष्य उच्च पाने के लिए सीखने की क्षमता को जागृत करो। Nobody can teach us, we have to learn। इसीलिए कौन से विद्यार्थी होते हैं? भगवान शंकराचार्य 4 प्रकार के विद्यार्थी बताते हैं। गुरु एक ही होता है, विद्यार्थी 4। एक विद्यार्थी है जो पहले ही सुनकर सब कुछ समझ जाता है, उसको कहते हैं उत्तम अधिकारी। दूसरा विद्यार्थी है, उसको 10 बार घोटा लगाना पड़ता है तब समझ में आता है, मध्यम अधिकारी। तीसरा अधम अधिकारी, उसके दिमाग में कोई घुसता ही नहीं, सॉलिड है अंदर में, पत्थर जैसा बैठा। और चौथा है अधमाधम, उल्टा समझता है हर चीज को। विद्यार्थी 4 हो गए, गुरु तो एक ही है। तो जो उत्तम अधिकारी है वो यहाँ और इसी क्षण सब समझ लेता है। वैसा जो विद्यार्थी है वह वास्तविक विद्यार्थी है। और ये तब होगा जब हम 100% उपलब्ध होंगे तब। और इसीलिए इतना ही याद रखो, जहाँ भी आप हो, खाना खा रहे हो तो पूरा आनंद के साथ खाना खाओ। यदि मोटरसाइकिल चला रहे हो तो पूरा एकाग्रता से, धीरे धीरे ये फैकल्टी डेवलप होती है। फिर पढ़ाई करते हो उस समय आपका मन दौड़ेगा नहीं इधर उधर में। अभी हमारी स्थिति क्या है, पढ़ाई के लिए बैठते हैं तो दोस्त की याद आ जाती है, यार उसका बर्थडे था, जाना था, अब क्या करूं क्या नहीं करूं। या वहाँ चले गए तो फिर याद आता है, अरे मैं मम्मी को झूठ बोल के आया था, अब उसको पता चलेगा। माने हम जहाँ होते हैं वहाँ नहीं होते। इसी के कारण हमारा मन हमारा ही दुश्मन बन जाता है। इसीलिए विद्यार्थी होना माने इस एक चीज को जागृत करना, वेरेवर वेनेवर वॉट एवर वी आर वी शुड बी 100%। गिव इट ए ट्राई। और उसके लिए जो हमने टेक्निक बताया है फिर एक बार करेंगे और फिर अब बंद करेंगे। अगले 1 मिनट के लिए अपने आप से मत बोलो, यदि 1 मिनट के लिए संभव है तो हम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। गिव इट ए ट्राई। लेकिन होता क्या है, नहीं 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 टाइम वेस्ट हो जाएगा, ये कर लेते वो कर लेते। आहा, ट्राई, गिव इट ए ट्राई सिंसियरली। नहीं तो फिर हम लेंगे फोन और उधर सत्संग चल रहा है, बोल रहे हैं, और हम फोन पर कुछ 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 कुछ। किसको धोखा दे रहे हैं हम लोग? हम स्वयं को ही धोखा देते हैं। इसीलिए धीरे 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 शांत रहना सीखो महाराज। दूसरी महत्व की बात, हम जब अपने आप से बोलते हैं, अब उसका विश्लेषण करो।
हम जब अपने आप से बोलते हैं तो भविष्य की बात करते हैं। यहाँ जैसे आप बैठे हो, अपने आप से बोले जा रहे हो, अब स्वामी जी का सत्संग पूरा होगा, फिर ऐसा करेंगे, वहाँ जाएंगे, वहाँ का ये करना है, वहाँ चाय कॉफ़ी का बंदोबस्त किया कि नहीं पता नहीं, किया ही होगा। ये ऑर्गेनाइजर विचार कर रहे हैं, और विद्यार्थी जो है पता नहीं ये कब बंद करेंगे, अब मुझे जाना है यहाँ से, हम बोर हो रहे हैं। जब भी हम अपने आप से बात करते हैं तो भविष्य की करते हैं, और जब अन्य से बात करते हैं तो भूतकाल की बात करते हैं। यार तुम कहाँ के हो, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, तुम्हारी उम्र कितनी है। देखो हमारे हाथ को कुछ लग गया तो पूछते स्वामी जी क्या हुआ, हमने कहा अभी नाम नहीं रखा, अभी इसका नाम रखने का है। क्या जरूरत है किसी अन्य के बारे में कुछ जानने की, लेकिन हमारी एक आदत हो गई है कहीं ना कहीं बोलते रहना। बोलना माने रिएक्शन करना। डोंट टॉक, यू आर वन विद द डिवाइन। इसके लिए जो हमने मंत्र बताया है, देखो सुनो मत बोलो। यहां भी बैठकर कान में फोन लगे हैं, सामने लैपटॉप है और सत्संग चल रहा है। ये स्टाफ का हाल है, तो स्टूडेंट का क्या होगा। हमने इसलिए बताया कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, और जो सीखना चाहता है उसको कोई रोक नहीं सकता। तो अब सब जिम्मेदारी आपके हाथ में है। ये किसी पर अवलंबित मत रहना। ये मत कल्पना करना कि हमारे गुरुजी हमको सिखाएंगे। भगवान फेल हो गए, वहां आप और हम सक्सेसफुल हो गए। हम कहते हैं ना शराफत में, कृष्णम वंदे जगत गुरुम। भगवान कृष्ण जगत गुरु है। काहे के जगत गुरु है? दुर्योधन, दुशासन, धृतराष्ट्र, इनको सिखा सके क्या वो? इसी प्रकार से हमको अपना जीवन जीना है और सीखना है। ये हमको कोई नहीं सिखा सकता। इसीलिए अपने आप का भला करना है। आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। गिव इट ए ट्राई एंड रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।